आज जन्माष्टमी का त्योहार है, चारों ओर खुशी का माहौल है। उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता जैसे हमेशा किया जाता है, लेकिन इस बार भी ऑनलाइन दर्शकों की व्यवस्था भक्तों के लिए की गई है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के बाहर से हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, हमेशा की तरह तो इस बार त्योहार नहीं मनेगा, लेकिन निश्चित तौर पर भक्तों की सहूलियत का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। क्या तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल मनीषा, देखिए यदि बात करी जाए तो कोरोना वायरस से इस वक्त भारत देश ही नहीं पूरा विश्व ग्रसित है और इसका असर सीधे सीधे हमारे त्योहारों पर भी पड़ रहा है। और आज मैं इस समय गोविंद देव जी मंदिर में हूँ। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि इतिहास में पहली बार गोविंद देव जी के मंदिर पर ताले लगे हुए हैं। जन्माष्टमी का आज त्योहार है और भक्तों के लिए इसे पूरी तरह से बंद किया गया है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है, जिला प्रशासन इसको लेकर काफी सतर्क दिखाई दे रहा था। तो इस वजह से इस मंदिर में आज पहली बार इतिहास जी, में ताले लगे हैं। उसके साथ मैं बिल्कुल। दिखाना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन को जो जाप्ता है वो पूरा तैनात किया गया है और कई लेवल में तैयार किया गया है, क्योंकि लगभग 3 लेवल बनाए गए और चारों तरफ से मंदिर में जो आने के जो रास्ते हैं उन्हें बंद किया गया है। जी, भक्तों को रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वहां पर भीड़ लगी हुई है, भक्त लगातार आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में जन्माष्टमी के त्योहार पर लाखों भक्त आता है सुबह से लेकर बिल्कुल। शाम तक। लेकिन आज पूरी तरह से जो एंट्री है वो बैन करी गई है। मीडिया को भी अंदर जाना अलाउ नहीं है। मीडिया को मेन गेट तक ही बुलाया जा रहा है और जो भक्त हैं उनको गेट से ही बैरिकेटिंग लगाकर रोका जा रहा है जी, और वापस किया जा रहा है। जो तस्वीर आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि भक्त खड़े हैं, मायूस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। भक्त आते थे, जन्माष्टमी का त्योहार यहीं पर मनाते थे, लेकिन प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर सतर्कता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह भक्त आते हैं, भीड़ आती है, उसको रोकने के लिए पूरी तरह से रोका गया है। और ये पहली बार ऐसा होगा जयपुर के इतिहास में कि गोविंद देव जी मंदिर में भक्तों के जो प्रवेश है जी, वो रोका गया है। बिल्कुल। जी मनीषा। ऋषभ, देखिए, शब्दों में तो बयां नहीं किया जा सकता जो मायूसी है, क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए जिस प्रकार से भक्त उत्साहित नजर आते हैं, गोविंद देव जी मंदिर में आकर जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। किसी से बातचीत हुई किसी भक्त से आपकी? क्योंकि क्या शब्द उनके इस बार हैं? क्योंकि ऑनलाइन दर्शन तो होंगे, लेकिन उस प्रकार से प्रफुल्लित नहीं हो पाएंगे भगवान को देखकर। बिल्कुल, देखिए मनीषा, कई भक्तों से हमारी बात हुई जब हम यहाँ पर आए थे, तो ये भक्त यहाँ पर खड़े हुए थे और कुछ भक्त और भी हैं। मैं एक बार उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं बात करता हूँ और उनसे जी, पूछता हूँ किस किस तरह की तकलीफें उन्हें और किस तरह बिल्कुल। की मायूसी वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लगातार मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, लोग आ रहे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप दर्शन करने आए हैं, एंट्री नहीं दे रहे हैं, कितनी मायूसी है इसको? बिल्कुल, देखिए लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मायूसी है वो देखने को मिल रही है। और इधर से आप देख सकते हैं ये सन्नाटा पड़ा हुआ जी, है पूरी रोड में और आगे भी बैरिकेटिंग कर रखी है। बिल्कुल। लोग खासा इस चीज की जो मायूसी है वो देखने को मिल रही है। आप इधर ये यहाँ पर लगातार देखिए गाड़ियां आ रही हैं, उनको यहीं जी, से वापस किया जा रहा है, क्योंकि भक्तों को लग रहा था कि उन्हें प्रवेश दिया जाएगा, बिल्कुल। मेन गेट तक उनको आने दिया जाएगा। लेकिन मंदिर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि लाइव दर्शन के जो ऑप्शन उन्होंने दिए हैं वो मिलेंगे आपको, लेकिन किसी भी तरह से जो प्रवेश है वो नहीं दिया जाएगा मंदिर में। और मीडिया को भी इसके लिए यहाँ पर मेन गेट पर ही रोका गया था। जी, मीडिया को भी अंदर जाना अलाउ नहीं किया। मंदिर के जो पूजा पाठ है वो विधि विधान से किए जाएंगे जैसे पहले करते रहे, जी, लेकिन कुछ विशेष लोग ही अंदर मौजूद होंगे जिनके बिल्कुल। बीच ये पूजा करी जाएगी और जी, भक्तों को इसके ऑनलाइन दर्शन ही प्राप्त हो पाएंगे। जी, तो कहीं ना कहीं जो भक्त है उनमें मायूसी जरूर है, लेकिन जो कोरोना को लेकर सतर्कता है वो पूरी तरह से दिखाई दे बिल्कुल। रही है। जी मनीषा। ऋषभ, बिल्कुल, देखिए, देखने को मिला जिस प्रकार से भक्त यहाँ पर मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि घर से इसी आशा के साथ निकले थे कि भगवान के दर्शन आज के दिन हो जाएंगे, जो बहुत अहम होता है जन्माष्टमी के अवसर पर। जिस प्रकार से भक्तों की लंबी कतारें गोविंद देव जी मंदिर में देखने को मिलती हैं, वो नजारा इस बार नहीं देखने को मिलेगा। मंदिर प्रशासन से बातचीत हुई, ऑनलाइन दर्शन की किस प्रकार से व्यवस्था की गई है, कितने समय से कितने समय तक दर्शन करवाए जाएंगे भक्तों को?
बिल्कुल, देखिए मनीषा, मंदिर प्रशासन से हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने साफ तौर पर जो लिंक था वो जारी कर दिया है, जिसको भक्त यूट्यूब से और कई ऐसे ऐप्स हैं जहां पर वो अवेलेबल रहेगा और वो भक्त उससे देख सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि जिला प्रशासन जिस प्रकार की सतर्कता बरत रहा है और कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसमें ये जरूरी था, क्योंकि लाखों भक्त सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में आते थे। लोगों की आस्था है, मंदिर से जुड़ी हुई है और जयपुर के आराध्य हैं गोविंद देव जी, लोगों की एक जुड़ाव है गोविंद देव जी से, तो इस वजह से लोगों को रोका जाना मुश्किल था। इस वजह से इस कदम को उठाया गया है, क्योंकि आप जैसा कि बताया कि इतिहास में आज तक कभी जयपुर में नहीं हुआ था, तो वो जो मायूसी है वो भक्तों के मन में है। लेकिन ऑनलाइन दर्शन का जो अवेलेबल कराया गया है तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को फायदा होगा, लोग गोविंद देव जी के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन कोरोना को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने साफ तौर पर कहा, इसीलिए मीडिया को भी इस प्रवेश नहीं दिया गया है। इस बार मीडिया को भी मेन गेट तक ही बुलाया गया है, क्योंकि जो सतर्कता है वो सभी के लिए समान है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये किया हुआ है। जी मनीषा। बिल्कुल, देखिए ऋषभ, भगवान के घर सब बराबर होते हैं, कोई मीडिया या फिर आमजन में बिल्कुल फर्क यहाँ पर नहीं किया जाता। आपके पीछे तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं बैरिकेडिंग वहां पर लगी हुई है। आसपास कोई और नजर आ रहा है? किस प्रकार से मंदिर दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं और दर्शन नहीं हो रहे तो किस प्रकार के शब्द उनके हैं इस बार? मैं चाहूंगी आप अपने आसपास किसी से बातचीत करें और साथ ही उनका क्या कहना है इस बार के जन्माष्टमी के अवसर पर। उनसे बात करते हैं। बिल्कुल इस बार जी। मंदिर प्रशासन ने आपको इस बार प्रवेश नहीं दिया है, कैसा आपको लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऋषभ बिल्कुल बेकार सा लग रहा है। जब भगवान का मंदिर ही बंद होगा तो कितना अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इस बार कोरोना का कहर इतना ज्यादा है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या है, वो तो सरकार का कदम है, इतना अच्छा कदम है, पर फिर भी मतलब भगवान का तो दर्शन होना ही चाहिए, एक बार तो दर्शन होना ही चाहिए ना जी। भगवान के दर्शन नहीं होगा तो भगवान ही ऋषभ, उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि इस बार क्योंकि मंदिर में करी गई है वो आपके पास व्यवस्था आपको टीवी पे देखने को मिलेगी, सारे न्यूज चैनल दिखाएंगे आपको, तो उस तरह की जो परेशानियां वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ऋषभ, उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि देखिए इस बार मंदिर में तो दर्शन हो नहीं पाएंगे, आमतौर पर व्रत रखा जाता है, भगवान की पूजा घर पर भी होती है, किस प्रकार से फिर वो जन्माष्टमी मनाएंगे अपनी इस बार? भगवान को पूजा पाठ भी करेंगे, मानते भी हैं भगवान को, इसीलिए तो दर्शन के लिए आए भाई। दर्शन तो हो जाएंगे ना, बाहर से करेंगे, बाहर भी नहीं आने दे रहे। बिल्कुल मनीषा, जो मायूसी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि जिस तरह से वो दर्शन करने भक्त पहुंच रहे हैं और उन्हें दर्शन करने को नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं परेशान है। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनसे हमने बात करी तो उन्होंने यही कहा कि उन्हें ऑनलाइन दर्शन की जो बात है वो उन्हें नहीं पता थी। देखिए, आप बैरिकेड्स पे लोग खड़े हुए हैं, लगातार दर्शन करने आए हुए हैं और यहाँ पर प्रवेश नहीं मिल रहा है, बिल्कुल, जिसकी वजह से मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया है कोरोना के चलते। लेने जा रहे, हम तो फूल माला लेने जा रहे थे, लेकिन अब बंद है तो वो बोल रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ मैं, फूल माला आ जाएगी अभी यहाँ पे। मैं मंदिर नहीं जा रहा। इस बार मंदिर प्रवेश नहीं दिया गया, व्रत रखा होगा, किस तरह से पूजा करेंगे आप? किस तरह से पूजा करते हैं, जैसे करते हैं जैसे करेंगे, और किस तरह से करेंगे तो पहले करते थे जिस तरह से करेंगे। क्या कुछ मायूसी है आपके अंदर, मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, भगवान दर्शन नहीं? हो रहा है ठाकुर जी के बिना कैसे जिए हम? सोच के देखो, जन्मदिन है, पूरा जयपुर परेशान है। दर्शन के नाम क्या है? इतनी जनता है, अब आज तो खोलने चाहिए ठाकुर जी को कम से कम। वो तो लीला रचना, अन्य कुमार जी और पुलिस जो अध्यक्ष है उनको मानना चाहिए। मनीषा, आप बिल्कुल देख सकती हैं कि यहाँ पर भीड़ लगी हुई है भक्तों की, लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं लेकिन उनको प्रवेश नहीं दिया है। देखिए, यहीं पर खड़े होकर भक्त पूजा कर रहे हैं, यहीं से जो भगवान को जो प्रणाम है वो यहाँ से प्रणाम कर रहे हैं। जी ऋषभ, देखिए इस बार उस तरीके से दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन देखिए भगवान का घर है और भगवान कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनके दरबार में आकर इस तरीके का संक्रमण फैले, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जो फैसला लिया गया है वो सही है। लेकिन यहाँ पर जो भक्तों की मायूसी है वो हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल जिस प्रकार से उदास चेहरे नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा आक्रोश भी कहीं पर यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए, आपने तस्वीरें वो दिखाई जिस प्रकार से आज जन्माष्टमी का अवसर है और ऐसे में देखिए भक्त मायूस नजर आ रहे हैं, आक्रोश उनमें नजर आ रहा है, लेकिन भगवान के घर सबके लिए बराबर का हक होता है, अधिकार होता है और इसी के चलते ऑनलाइन दर्शन करवाए जाएंगे। सहूलियत को देखते हुए लिंक एक जारी किया जाएगा जिसके जरिए भक्त जो हैं कान्हा जी के, गोविंद देव जी के ऑनलाइन दर्शन कर पाएंगे।
चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत हाजिर होंगे। देखते